बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आज 3 मार्च है, जुमेरात की शाम, और साल 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा नाजरीन, आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि आपने एक मुहावरा कई दफ़ा सुना, पढ़ा और लिखा होगा अपनी ज़िंदगी में। ना तेरों में ना तीनों में। एक मुहावरा है ना तेरों में ना तीनों में, या इस तरह बोलते हैं, ना तेरह में ना तीन में। ये उस बारे, इसका मतलब वो शख्स होता है जिसकी अपनी कोई वैल्यू, वक़्त, कोई कदरो कीमत ना हो, उसके बारे में बोला जाता है। और छाड़ यार, वो तो ना तेरों में ना तीनों में। इसी तरह से है ना, इसका मतलब हम यही लेते हैं, और है भी ऐसा ही। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कैसे। अब ये मुहावरा कब, कैसे, क्यों और कहां से वजूद में आ गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वाकया है, कहानी है, जो दिलचस्पी से खाली नहीं है। आज मैं आपको वो मामला, वो किस्सा, वो कहानी मुख्तसर करके चंद मिनटों में सुना देता हूं कि ये मुहावरा मर्ज वजूद में कैसे आया, कायम कैसे हुआ। कहते हैं कि पुराने वक्तों में किसी पिंड का कोई बहुत बड़ा जागीरदार चौधरी था। लंबी चौड़ी जमीनों का मालिक था, और वो शहर जाया करता था तो बाजारे हुस्न में उसका किसी तवाइफ के साथ दोस्ती या मेलजोल हो गया। अब उसने पिंड जब आना तो आके अपने यारों दोस्तों को किस्से और कहानियां, जो भी बात सुनानी, हर बात को तोड़ मरोड़ के उसी तवाइफ, अपनी दोस्त के बारे उसकी तरफ ले जाता। उसके कसीदे पढ़ता न थकता, उसकी तारीफों के पुल बांधता रहता। लोग भी चुप करके सुनते रहते, उन्होंने कौन सा जाके कहीं देखा था, ये तो फिर भी चला जाता था शहर। आम लोग तो जा ही नहीं पाते थे पुराने वक्तों में। पिंड से एक दुकानदार सौदा लेने के लिए इत्तेफाक से किसी दिन शहर की तरफ रवाना हुआ। चौधरी ने देखा कि ये शहर जा रहा है, तो उसको बुलाया अपने पार और उसको ये कहा, ये लो ये पोटली मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये जाकर उस तवाइफ को दे देना। उसका नाम सितारा है या कुछ भी इसी तरह का नाम था, और वो फलां गली में, फलां मोहल्ले में दूसरी मंजिल पे रहती है, रहायश पजीर है। और इसमें आपको पता है, मैंने 2000 दिनार बंद किए हैं, सोने के सिक्के। उसको जाके दे देना, ये मैंने 1 साल पूरे की कमाई है मेरी जमीनों की। दुकानदार ने कहा, वो उम्र सीधा था, तजर्बाकार दुकानदार था, थोड़ा अक्लमंद भी। उसने कहा, चौधरी साहब, ये तवाइफें किसी की दोस्त नहीं होती, ये किसी से प्यार नहीं करती, ये किसी की नहीं बन के रहती, आपको ये धोखा देती हैं। इनके एक नहीं, एक एक वक्त में कई मिलने वाले होते हैं। चौधरी ने कहा, बकवास ना कर, होंगी दूसरी तवाइफें इस तरह की, मगर ये जो मेरी सितारा है, ये तो मेरे बगैर खाना खाना पसंद नहीं करती, मेरे बगैर ये पानी का घूंट नहीं पीती। मैं चला जाऊं तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते, इतना प्यार करती है, इतनी चाहत है उसे मेरी। दुकानदार ने एक हद तक ही समझा सकता था, उसने समझाया, लेकिन चौधरी था कि उसने एक ना सुनी ना मानी, और अपनी हट धर्मी पे कायम रहा। कहता, पकड़ पैसे और पहुंचाने हैं तुमने उसके पास, ये पिंड के चौधरी का हुक्म भी है। उसने कहा, ठीक है जी, मैं इस पे अमल करूंगा। अब दुकानदार के जहन में एक तरकीब आई, वो शहर चला गया। उसने अपना काम तो बाद में करना था, सौदा सलफ का, खरीदारी का।
वो पहले पता पूछकर उस मकान पर चला गया जहां वो तवाइफ रहायश पजीर थी, दूसरी मंजिल पे। उसने बोला, बीबी आप लोगों में से सितारा कौन है? एक ने हाथ खड़ा किया, जी मैं हूं। उसने कहा, बीबी बात यह है कि ये फैसलाबाद रोड से एक पिंड है बड़ा मशहूर, वहां के चौधरी साहब ने आपके लिए ये 2000 दिनार भेजे हैं, गिफ्ट किया है आपको। ये सुनना था कि तवाइफ तो भागती हुई, सरपट भागती हुई, आओ देखा ना ताओ भागती हुई लपकी उस पोटली की तरफ। दुकानदार ने पीछे कर ली और ये कहा कि आपको सिर्फ ये करना है कि उस चौधरी साहब का नाम बताना है। ये बता दें कि आपके तो वो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है आप लोगों में, आप तो मिलते जुलते रहते हैं, बातें करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप मुझे उसका नाम बता दें। मैंने आपको रोड भी बता दिया है और ये भी बता दिया है एक पिंड का है और वो चौधरी है। अच्छा, अब तवाइफ ने जल्दी जल्दी अपना रिकॉलिंग की, दिमाग के कंप्यूटर की याद करना शुरू किया और कहा, जी अच्छा अच्छा चौधरी अशरफ की बात कर रहे हो? कहते हैं नहीं जी। अच्छा चौधरी तनवीर साहब ने भेजे है? वो कहता है जी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा अब मुझे समझ आ गई, चौधरी अख्तर साहब ने भेजा है? वो कहता है वो भी नहीं। करते करते जनाब तवाइफ ने 13 नाम गिनवाए चौधरियों के उसी रोड पे। दुकानदार ने वो थैली दोबारा अपनी जेब में डाली और मकान की सीढ़ियां उतरना शुरू कर दी। जब वो आधी सीढ़ियां उतर चुका तो तवाइफ ने ऊपर से आवाज दी। वो कहने लगी, देखो मैं बताती, मुझे याद आ गया है। अच्छा बता दो, अब बता दो आप कौन है वो? अच्छा वो चौधरी अकील साहब हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। चौधरी मुराद साहब हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसने कहा हाँ फिर लाजमी वो चौधरी अशरफ साहब ही हैं। उसने कहा जी वो भी नहीं। 3 नाम इसने यहां गिनवाए जब दुकानदार सीढ़ियां उतर रहा था घर से रवानगी के लिए। 13 नाम ऊपर गिनवाए फर्जी, पता नहीं किस किस का नाम लेती रही, लेकिन वो असल बंदे का नाम ना बता सकी। और 3 नाम उसने जाते जाते आखिरी कोशिश के तौर पर और बता दिए। अब वो दुकानदार जो था वो शहर में गया, अपना सौदा सलफ खरीदा और गिरते पड़ते चलते वापस अपने पिंड पहुंचा, अपने मौजा, अपने देहात पहुंचा और जाकर वो पोटली निकाल कर, पोटली जो थी अशरफियों की या दिरहमों की या दिनारों की, सोने के सिक्कों की, वो निकाल कर चौधरी साहब की हथेली पे रखी और कहा, चौधरी साहब ये आपके बच्चों की का हक है, ये आपके खून पसीने की हक हलाल की कमाई है। जो मैंने कहा था ना वही सच था, वही हक था, असलियत वही थी। वो कहता है, यार बात तो बताओ हुआ क्या है, क्यों वापस ले आए हो, बात तो बताओ कुछ। तो दुकानदार ने कहा, चौधरी साहब आप ना 13 में ना 3 में। ये था जी वो वक्त, वो दिन, वो मौका जब ये मुहावरा मार्ज़े वजूद में आया। अब उसने तफसील पूछी, चौधरी साहब को क्या पता इसका मतलब क्या है, और दुकानदार ने भी ऐवी बता दिया तीर तुक्के से ही कि तू ना 13 में ना 3 में। अब उसे जब उसने पूरी तफसील बताई तो उसको समझ आई कि इसका मतलब ये है कि मेरी कोई वैल्यू
कोई वक़्त नहीं है। ये थी जी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट्स में आपने फीडबैक में आपने ज़रूर बताना है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है जी आज का सवाल। जी पहले तो करेक्शन करवाना पसंद करूंगा मैं पिछले 2 प्रोग्रामों की। वहां पे कुछ सवालों जवाब में गड़बड़ी हो गई, गडमड हो गए। सवाल और जवाब 2 मुख्तलिफ थे, जबकि उनके जवाबात जो थे वो हो गए गडमड, आपस में मिल गए। वो हुआ ये था कि मैंने एक प्रोग्राम में पूछा था कुरान मजीद में जिन 4 दरख्तों का नाम है, 4 सब्जियों का नाम है, वो कौन सी हैं? सब्जियों का नाम। जी सब्जियों का नाम आप नोट फरमा दें, मैं पूरी तहकीक के बाद लिख कर लाया हूं। इसकी करेक्शन दुरुस्तगी फरमा लें। पिछले प्रोग्रामों में गलती हुई थी, उसकी तस्हीह कर रहे हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले जो सब्जी है वो मैंने बताया था आपको, लहसुन, लहसुन है, प्याज है, ये क्या है, ककड़ी है जी, और ये है जी साग। इन 4 सब्जियों के नाम कुरान पाक में है जी। गौर से देख लें, नोट फरमा लें। ककड़ी, साग, लहसुन और प्याज। अब मैं आपको बताता हूं वो 3 दरख्त कौन से हैं जिनके कुरान पाक में नाम आए हैं। 3 दरख्तों के वो 3 दरख्त हैं। नंबर 1 खजूर, नंबर 2 बेरी, और नंबर 3 जैतून। ये 3 दरख्त हैं, खजूर, जैतून और बेरी। ये 3 दरख्त हैं जिनके नाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में दर्ज हैं। जी ये करेक्शन थी, जरूरी थी, क्योंकि ये कुरानिक अल्फाज हैं और कुरानी सवाल जवाब है, इसलिए इस पे पूरी तहकीक करके आगे बढ़ना चाहिए। जी तो आज का सवाल नोट फरमा लें। आज का सवाल ये है कि ये बताइए कि पाकिस्तान का कौमी खेल तो हॉकी है, हम सबको पता है, सबको सारे जानते हैं। हमारा प्यारा हमसाया मुल्क चाइना, उसका कौमी खेल का नाम क्या है? जी चीन के कौमी खेल का नाम आपने बताना है। टेलीविजन पे वो हर एक ने हम में से देखा हुआ है वो खेल, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं देखा। और हो सकते हम में से बहुतों ने कॉलेज लेवल पे खेला भी हो। जी खेला भी जाता है और टीवी पे तो सारों ने देखा होगा। बहुत कई दफा हम लगाते हैं और वो खेल चल रहा होता है। चाइना का कौमी खेल आपने बताना है। जी आज के प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आपका पसंदीदा सेगमेंट है, वो है आज का शेर। हाँ, जिसके लफ्जों में तुम्हें अपना अक्स मिले,
जिसके लफ्जों में तुम्हें अपना अक्स मिले, बहुत मुश्किल है तुम्हें ऐसा शख्स मिले। जी, ये था आज का प्रोग्राम। आपका अपना मेजबान इसके साथ ही आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह सोना आपको खुश रखे, आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।